इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो जंगल में किसी से बचते हुए भाग रही होती है। तभी उसे सामने एक आदमी नजर आता है। फिर वो आदमी इस लड़की को पकड़ लेता है और एक बोरे में डालकर एक घर में ले जाता है। फिर जैसे उस लड़की को होश आता है वो देखती है कि उसके सामने उसके फादर हैं। उसके फादर के साथ में काफी सारे और भी लोग हैं और एक औरत भी है जो काला जादू टोटका वगैरह कर रही होती है। फिर वो औरत उस लड़की के फादर से बोलती है कि वो अपनी बेटी को जला दे। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है और इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक तरीका है कि उस लड़की को ही जिंदा जला दिया जाए। फिर उसके फादर उस लड़की के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला देते हैं और मरते मरते उस लड़की के अंदर जो प्रेत आत्मा होती है वो बोलती है कि मैं तुम सबको तबाह कर दूंगी। और यहाँ पर ये सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है उसी जगह पर चार लोग इकट्ठा होते हैं जिसमें से एक का नाम होता है डेविड एंड उसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है नैतली। और वहीं पर डेविड का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है एरिक और उसकी भी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है ओलिविया। एंड ये लोग यहाँ पर इकट्ठा इसलिए होते हैं कि डेविड की एक सिस्टर है जिसे नशे की आदत लगी हुई है और ये लोग उसकी नशे की आदत छुड़वाने के लिए उसको यहाँ पर लेकर आए हैं। और वो इस टाइम घर के पीछे बैठी होती है। उसका नाम मिया होता है। फिर डेविड उससे मिलने जाता है एंड उसे समझाकर एक लॉकेट देता है। फिर मिया उन सबसे एक प्रॉमिस लेती है कि वो सभी लोग उसका साथ कभी ना छोड़े। एंड इतना प्रॉमिस लेने के बाद वो नशे की सारी चीजें एक कुएं में फेंक देती है। उन सब के साथ में डेविड का एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम ग्रैंडपा होता है। फिर वो सभी लोग घर के अंदर जाते हैं। घर काफी टाइम से बंद था तो इस कारण घर पूरी तरह गंदा हो चुका था। फिर डेविड उसको साफ करने की बात कहने लगता है। तभी मिया को कुछ अजीब सी उस घर के अंदर बदबू आने लगती है। फिर जो उनका कुत्ता होता है जिसका नाम ग्रैंडपा होता है वो सूंघते सूंघते एक पावदान के पास पहुंचता है। फिर डेविड और उसके दोस्तों की जैसे वहां पर निगाह पहुंचती है वो लोग देखते हैं कि वहां पर खून लगा हुआ है। फिर वो लोग पावदान हटाकर देखते हैं तो वहां पर बेसमेंट के अंदर जाने का एक गेट होता है। फिर बेसमेंट के अंदर एरिक और डेविड जाते हैं। फिर वो लोग देखते हैं वहां पर काफी सारी बिल्लियों को लटकाया हुआ था। देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी ने काला जादू किया हुआ है। वहीं पर एरिक को एक किताब मिलती है और वो उस किताब को बाहर ले आता है। फिर अगले दिन एरिक उस किताब को खोल के उस किताब के अंदर लिखे हुए शब्द को बोल देता है। फिर जैसे ही वो उस किताब में लिखे हुए शब्द को बोलता है वैसे ही वहां पर भूत प्रेत की आत्मा जाग जाती है। फिर अगले सीन में मिया को देखते हैं। मिया बाहर होती है। उसे एक अजीब सी शैतान लड़की आवाज देकर बुला रही होती है। फिर मिया उसे देखकर डर जाती है और घर में आकर सभी से वहां से चलने के लिए कहती है। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसने पहले भी नशे छोड़ते वक्त ऐसे काफी सारे बहाने किए थे। तो इस बार भी बाकी लोगों को ये लगने लगता है कि मिया सिर्फ यहाँ ना रहने के बहाने कर रही है। फिर मिया जबरदस्ती अकेले ही एक गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। फिर मिया गाड़ी को चला रही होती है तभी अचानक से रास्ते में वो चुड़ैल आ जाती है। उसे देखते ही मिया का गाड़ी से कंट्रोल बिगड़ जाता है और वो गाड़ी को साइड में घुमा देती है। फिर मिया की गाड़ी एक बड़े से तालाब के अंदर चली जाती है और मिया भी बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब मिया को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक तालाब के अंदर है। फिर वो उस तालाब से निकलकर पेड़ों के रास्ते जा रही होती है तभी वो पेड़ उसको बुरी तरह जकड़ लेते हैं एंड वहीं पर वो चुड़ैल भी आ जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ओलिविया डेविड को ये बताती है कि शायद यह मिया जानबूझकर कर रही हो। फिर डेविड मिया से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है तो मिया उसे वहां से चलने के लिए कहती है। फिर मिया जंगल में हुए हादसे के बारे में डेविड को बताती है लेकिन डेविड को ऐसा लगता है कि ये सब उसके नशे के कारण हो रहा है और डेविड मिया को समझाकर उसके कमरे से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन डेविड अपने कुत्ते ग्रैंडपा को ढूंढ रहा होता है लेकिन थोड़ी देर ढूंढने के बाद में ग्रैंडपा की लाश मिलती है क्योंकि उस कुत्ते को भी मिया ने एक हथौड़े से पीट कर जान से मार दिया था। फिर ये बात जैसे डेविड को पता चलती है तो डेविड मिया से मिलने के लिए उसके कमरे के पास जाता है लेकिन मिया ने अंदर से अपने कमरे का गेट बंद कर रखा था और कमरे के अंदर अचानक से आग लग जाती है। तभी डेविड गेट तोड़कर अंदर आता है और वो देखता है कि मिया के शरीर पर अजीब अजीब से निशान आने लगते हैं। फिर वो लोग जल्दी से मिया को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद में डेविड देखता है कि रास्ते में बहुत सारा पानी भरा हुआ है और इस पार से उस पार जाना इम्पॉसिबल है। फिर डेविड अपनी गाड़ी को वापस उसी घर की तरफ घुमा लेता है।
फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग घर में बैठकर मिया के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से मिया कमरे में से एक गन के साथ में बाहर आती है और वो डेविड के ऊपर फायर करने लगती है। फायर करने के बाद में वो जोर से चिल्लाती है एंड उन सबको बोलती है कि तुम सब मरने वाले हो। इतना बोलकर वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर मिया के हाथ में जो गन थी उसको लेने के लिए ओलिविया जाती है, तो इतने में मिया को होश आ जाता है और वो ओलिविया के ऊपर इतनी ज्यादा उल्टियां करती है जिससे वो पूरी तरह सन जाती है। फिर ओलिविया खुद को साफ करने के लिए बाथरूम में जाती है, तो वहाँ पर उसे आईने में कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती है। उसे वहाँ पर उस आईने में खुद का फेस कटा हुआ नजर आता है। फिर थोड़ी देर बाद ओलिविया को ढूंढते हुए एरिक उसके पास में जाता है। फिर एरिक देखता है कि ओलिविया खुद के चेहरे को काट रही होती है। फिर ओलिविया एरिक के ऊपर भी हमला करने लगती है, लेकिन एरिक खुद के बचाव में ओलिविया को जान से मार देता है। तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है और डेविड देखता है कि एरिक के सीने में चाकू लगी हुई है। फिर डेविड चाकू को निकाल कर नैथली को बगल वाले कमरे से दवाई लाने के लिए भेजता है। नैथली बगल वाले कमरे में जाकर दवाई ले ही रही होती है, तभी उसे बेसमेंट से मिया की आवाज आती है। मिया नैथली से खुद को बचाने के लिए मदद मांग रही होती है। फिर नैथली को ऐसा लगता है कि ये कोई शैतान नहीं बल्कि मिया है और वो उसकी मदद करने के लिए बेसमेंट में जाने लगती है। तभी मिया के अंदर में जो शैतान होता है वो नैथली को अपनी तरफ पैर पकड़कर खींच लेता है। नैथली अंदर जाते ही बेहोश हो जाती है और जब उसे थोड़ी देर बाद होश आता है तो मिया के अंदर में जो शैतान होता है वो नैथली का हाथ खा जाता है। तभी वहाँ पर अचानक से डेविड आ जाता है और वो नैथली को बचा लेता है। फिर वो लोग बेसमेंट का दरवाजा पूरी तरह लॉक कर देते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक उसी शैतानी किताब को पढ़ रहा होता है और उसमें लिखा होता है कि 5 आत्माओं को निगलने के बाद आसमान फट जाएगा और नफरत फैलाने वाला वो शख्स नर्क से बाहर आएगा। और उस किताब में ये भी लिखा होता है कि शैतान से अगर पीछा छुड़ाना है तो उस शख्स को जान से मारना होगा जिस शख्स के अंदर शैतान बसा हुआ है। और उस इंसान को मारने के तरीके भी बताए गए थे, या तो उस इंसान को जिंदा जलाकर मारना होगा या फिर उसे जिंदा दफना कर मारना होगा या फिर उसके शरीर के टुकड़े करने होंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नैथली पानी से अपना हाथ धो रही होती है, तभी उसका हाथ अचानक से सड़ने लगता है और वो हाथ इतना ज्यादा सड़ने लगता है कि उसे अपना हाथ एक आरी से काटना पड़ता है। तभी वहाँ पर अचानक से डेविड आ जाता है और वो नैथली को रेस्ट करने के लिए एक जगह लेटा देता है। लेटाने के बाद में वो और एरिक एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं और वो शैतानी किताब पढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर नैथली आ जाती है एंड इस टाइम पर नैथली के ऊपर वो शैतान आ चुका होता है। फिर नैथली एरिक और डेविड के ऊपर कील फायर करने लगती है और इस वजह से एरिक और डेविड को बहुत ज्यादा चोटें आ जाती है। फिर लास्ट में फाइनली डेविड नैथली को एक गन से मार देता है। फिर डेविड एरिक को अपने साथ में उस घर से बाहर ले जाता है और एक जगह पर बैठा देता है। फिर डेविड ये डिसाइड करता है कि वो इन सबको खत्म कर देगा। फिर वो वापस उसी घर में जाता है और पूरे घर में वो पेट्रोल गिरा देता है। पेट्रोल गिराने के बाद में जैसे ही वो आग लगाने वाला होता है तो उसकी सिस्टर बचपन में जो गाना गाया करते थे ये दोनों, वो गाना गाने लगती है एंड वो गाना सुनकर डेविड पूरी तरह इमोशनल हो जाता है। इमोशनल होने के बाद में वो डिसाइड करता है कि वो आग नहीं लगाएगा। तभी अचानक से बाहर बिजली खड़कती है और एक पेड़ पर आग लग जाती है। फिर डेविड वहाँ पर कुछ रखी मशीनों को लेकर कुछ बनाने लगता है। मशीन बनाने के बाद में फाइनली वो बेसमेंट में जाता है अपनी बहन को बचाने के लिए, लेकिन मिया के ऊपर जो शैतान हावी होता है वो डेविड को बुरी तरह वहाँ पर मारने लगता है। तभी पीछे से एरिक आता है, वो मिया के सर पर मारकर मिया को बेहोश कर देता है और डेविड को बचा लेता है। वो डेविड को तो बचा लेता है लेकिन खुद बेहोश हो जाता है। उसके बाद में डेविड मिया के सर पर एक पन्नी पहनाकर उसे बाहर गड्ढा खोदकर उसे जिंदा दफना देता है। मिया को दफनाने के बाद मिया के ऊपर से वो शैतान चला जाता है। फिर वापस से डेविड उस गड्ढे को खोदकर मिया को बाहर निकाल देता है। फिर जो उसने मशीन बनाई थी उस मशीन की मदद से मिया को वापस से झटका देकर जिंदा कर देता है। फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर डेविड मिया से बोलता है कि मैं घर में जाकर गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ और हम यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाएंगे। फिर डेविड घर में जाकर गाड़ियों की चाबी ले ही रहा होता है, तभी अचानक से पीछे से एरिक उसके ऊपर हमला कर देता है क्योंकि वो शैतान अब एरिक के ऊपर आ चुका होता है। फिर डेविड बड़ी मुश्किलों में उस घर का गेट अंदर से बंद कर देता है और एक गन लेकर फायर कर देता है। फायर करने की वजह से चिंगारी निकलती है एंड वो चिंगारी आग में बदल जाती है और पूरा घर जल जाता है और उसी में एरिक भी जल जाता है। फिर बाहर मिया को उसके भाई का दिया हुआ लॉकेट मिलता है। जैसे ही वो लॉकेट को देख रही होती है ऊपर से खूनों की बारिश होने लगती है
और जमीन फाड़कर अंदर से एक शैतान बाहर निकलता है और वो शैतान मिया को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मिया एक कटर से उसको जिंदा काट देती है। फिर वो शैतान ऑटोमेटिक उसी जमीन में वापस धंस जाता है और सब चीज नॉर्मल हो जाती है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।